नारायण नारायण नारायण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। गावो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सुख में नारायण नारायण नारायण। सुख में नारायण नारायण नारायण। दुख में नारायण नारायण नारायण। दुख में नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। जप मन नारायण नारायण नारायण। जप मन नारायण नारायण नारायण। रट मन नारायण नारायण नारायण। रट मन नारायण नारायण नारायण। बोली वृंदावन विहारी लाल की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हर हर महादेव। हम भारत के लोग अपने बच्चों के भविष्य के प्रति कितने जागरूक हैं।
हमको लगता है घोषणा हो गई होगी कि आज बच्चों का सत्र है, तो लोगों ने समझा होगा हमारा क्या काम है। बहुत बचपन अनंत संभावनाओं का केंद्र होता है। जो छोटे छोटे बालक भगवद गीता की ओर, भगवद उपासना की ओर, सत्संग की ओर लगे या लगते हैं, उसके मूल में उनके परिवार के लोग, उनके माता पिता का विशेष त्याग, विशेष तप और विशेष जागरूकता होती है। माता पिता, परिवार के दादा दादी, काका काकी या जो भी लोग हैं घर के बड़े, जब तक वो स्वयं संयमित नहीं होंगे, अनुशासित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये छोटी पौध अच्छे संस्कारों से संपन्न नहीं हो सकती। और जो भी बालक यहां सुना पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, इतनी भीड़ में से निकल करके यहां आए हैं, आप इनके पीछे देख लेना, घर के, परिवार के किसी ना किसी एक व्यक्ति का विशेष योगदान होगा। आप प्रमाद में, आलस्य में, व्यसन में, खाने में, सोने में जीवन गुजार दोगे तो आप बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पाओगे जो दिए जाने चाहिए। और हम तो हंसी हंसी में ही सही, पर बहुत सीधी सीधी कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के संस्कार बचपन में ही पड़ते हैं, बचपन में नहीं। बचपन में तो पका हुआ घड़ा सुधर नहीं सकता, टूट सकता है। जो देखा है, जो चखा है, जो सुना है, जो भोगा है, दृष्ट, श्रुत और भुक्त। दृष्ट माने जो देखा हुआ है जीवन में, श्रुत माने जो सुनते आए हैं जीवन भर, और उपभुक्त माने जो भोगा गया है जीवन भर, वही बुढ़ापे तक पीछे पड़ा रहता है, पीछा नहीं छोड़ता हो। और बचपन में ये सब कुसंग और कुसंस्कारों की कालिख नहीं होती, इसलिए कोमल मन होता है। और मैंने तो बड़े बड़े, एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि 12 वर्ष तक के बालक के जीवन में जो संस्कार दृढ़ता से डाल दिए जाते हैं, फिर वो जीवन की अंतिम सांझ तक छूटते नहीं। जैसे हम देखते हैं यहां श्री केशुराम जी हैं, खेमका जी हैं, ये जितने भी लोग बड़े बड़े हैं, बूढ़े बूढ़े हैं, इनको देख करके बड़ा आश्चर्य लगता है कि इस उम्र में इतने इतने अपनी नित्य दैनिक क्रिया भी संपन्न करनी है। ऐसा नहीं है कि नित्य पूजा नहीं होती, वो भी करना ही करना है, समय पर जगना भी है, और समाज के, संस्थान के और व्यक्तिगत सारे दायित्वों का निर्वाह भी करना है। फिर भी समय पर सत्संग में पहुंच जाना है। ये संस्कार कहां से आए? और हम जो देख रहे हैं कि भले ही जाने का समय पक्का कन्फर्म हो कि 4:30 का मतलब 4:30 छोड़ दें, पर आने वाला टाइम पक्का नहीं होता, चाहे सत्संग का मामला हो, चाहे कहीं का मामला हो। हां, थिएटर वगैरह में जाना हो तो फिक्स रहेगा कि नहीं पहुंचना है पहले। ये एक संस्थान की ओर से मेरी खुद की व्यक्तिगत रुचि बहुत रहती है कि बच्चों में ये बात, उनको एक जागरूकता मिल जाए, उनके जीवन में एक उद्देश्य निर्धारित हो जाए, उनको लक्ष्य मिल जाए। ये तो बचपन है, इनको क्या मालूम है, खाएंगे, सो जाएंगे, खेलेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे। पर जब शास्त्रों ने अच्छे और बुरे व्यक्तियों का निर्धारण किया तो बहुत छोटी छोटी सी बातों में बता दिया कि कौन समझदार है और कौन नासमझ है। बहुत साधारण से ढंग से बताया कि कौन बुद्धिमान है और कौन, बुद्धिमान के अपोजिट क्या आएगा? आप बताओ, बुद्धिमान के आगे कौन समझदार है और कौन नासमझ है? शास्त्रकारों ने कहा, ये छोटे छोटे तीनों भी इधर आ जाएंगे, बाकी सब तो कानों से सुनो, आप इधर आ जाओ, छोटी पार्टी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये जयकारा आपके लिए लगाया जा रहा है, आज आपका दिन है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
कभी कभी बता दिया करो हम भी यहां हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जिन लोगों का समय अच्छे काम करते हुए, पेड़ लगाते हुए, पेड़ों को पानी लगाते हुए, अपने से बड़ों की आज्ञा मानते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, दूसरों को पानी पिलाते हुए, खाना खिलाते हुए और अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते हुए, भगवान की पूजा करते हुए, सत्संग करते हुए जिनका समय बीतता है, उनको बुद्धिमान कहा है। कितनी बातें बताएं, समझ में आई? पौधा लगाते हुए या पौधा को पानी लगाते हुए, पेड़ों को पानी लगाते हुए, अपने से बड़ों की बात मान करके उनकी सेवा करते हुए, सत्संग करते हुए, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते हुए, जिनका समय बीतता है, बड़े लेवल पर पहुंच जाओ तो काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम। सत्काव्य और सत्शास्त्र का अनुशीलन करते करते, उनके अनुसार अपने जीवन को सन्मार्ग की ओर ले जाते जिनका समय जाता है, उनको बुद्धिमान कहा है शास्त्रकारों ने। तो बुद्धिमान कौन है? जो अच्छे काम में अपना समय लगावे। कौन है बुद्धिमान? और मूर्ख कौन है मालूम है? व्यसनेन च मूर्खाणाम कलहेन व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। और मूर्ख वह है जिसका समय झगड़ा करने में, बुरी आदत पड़ जाने में, कुसंग में, और ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया खा करके सो जाने में जिसका टाइम गुजरता है, वो कौन है? खराब वो क्या खाते हैं आजकल बाजार में मिलता है ना। वैसे यहां वाले जो बालक हैं बाजार वाला नहीं खाते होंगे, पर इनको इसलिए बता रहे हैं कि अपने मित्रों को भी उससे बचा सके। क्यों बता रहे हैं बात ये? आपके साथ वाले आपके मित्र होंगे, वो बाहर का खाना छोड़ दें। क्या क्या मिलता है बाहर? उसे बोलते हैं पिज्जा, बर्गर, बाहर की आइसक्रीम, समोसा, टिक्की, गोलगप्पा, क्या क्या होता है? यही होता है, कुछ और भी होता है। उसको बनाने वाले उतने अच्छे मन के नहीं होते, वो जो चीज बन रही है वो भी उतनी साफ सुथरी नहीं होती, पवित्र नहीं होती, उनके बर्तन अच्छे नहीं होते। तो जब ऐसे खाने को, ऐसे कुछ खाने की चीजों को लोग खाएंगे तो मन अच्छा कैसे रहेगा? हमने तो बचपन से ये सुना था कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा। बताओ, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा, और जैसा बनेगा मन वैसा हो जाएगा जीवन। अभी एक बहुत अच्छी बात मेरे सामने यहां रजिस्टर आया एक, जिसे देख करके मेरे मन में तो बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि जब मुझे अच्छा लगा है तो आपके सामने भी उसको सुना दूं। संभवतः जोधपुर से है। गीता बाल संस्कार शिविर कोई वहां चलता है प्रत्येक रविवार, और ये शाश्वत पुगलिया इस पर नाम लिखा है। भैया शायद शाश्वत, ये कहां बोले थे? श्लोक सुनाए ना कोई? अच्छा, ये है। ऐसा क्या मैंने आपके मदन जी के हैं। उस गीता शिविर में रविवार को जो कक्षाएं लगती हैं, उसके कुछ नियम हैं यहां। पहला नियम है जो नित्य पालनीय नियम करके बताए गए। घर में सभी बड़ों को सुबह उठते ही प्रणाम करना है, भगवान को भी प्रणाम करना है और धरती मां को भी प्रणाम करना है। पहले नंबर का नियम, अपने से जितने भी बड़े हैं, माताजी, पिताजी, काकाजी, दादाजी, जो भी है, बड़े भाई को, बड़ी बहन को,
एक वचन का प्रयोग नहीं करना, तू कह करके नहीं बोलना है, उनको प्रणाम करना है हर दिन। और अपने बिस्तर से उठते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना है। समझ में आया क्या करना है? धरती माता को प्रणाम करना है। क्यों करें? धरती मां को प्रणाम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? धरती मां को प्रणाम ना करें तो क्या बिगड़ जाएगा? माता पिता खाना खिला रहे हैं, उनको नमस्कार नहीं करोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? भगवान सूर्य उजाला देते हैं, उनको तुम सूर्य अर्घ नहीं दोगे, प्रणाम नहीं करोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? कोई नौकर अपने मालिक के यहां काम करता है और अपने मालिक को नमस्कार नहीं करता तो क्या बिगड़ जाएगा? हम माता पिता को प्रणाम करते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, हमको आशीष मिलता है और हम कृतज्ञ हो जाते हैं। कृतज्ञ होने का दोष नहीं लगता। माता पिता जो त्याग करते हैं बालक के लिए, उसके जन्म से पहले, उसके जन्म के बाद, जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा होता, उतने समय तक माता पिता जितना त्याग और तप करते हैं धरती पर कोई नहीं कर सकता। इसलिए अच्छा बालक वह है, अच्छा व्यक्ति वो है जिसके आचरण से, जिसकी प्रगति से, जिसके व्यवहार से माता पिता की आंखों में आनंद के आंसू आए, दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। या कोई ऐसा है, जितने हम लोग बड़े छोटे बैठे हैं, जितने भी बड़े छोटे बैठे हैं और जिनको भी आज सौभाग्य से माता पिता उपलब्ध हैं, चाहे बूढ़े हों चाहे बच्चे हों, जिनको भी माता पिता हैं, तुम्हें याद आ रहा है कि तुमने माताजी पिताजी को कभी एक गिलास पानी दिया हो? याद आ रहा है? पूरी जिंदगी वो तुमको खाना खिलाते हैं, बूढ़े होने तक तुमने कभी खाना बना के उन्हें खिलाया हो? याद आ रहा है? हम बड़े हैं, चाहे लड़का है या लड़की है, स्त्री है या पुरुष है, ऐसा कोई है जिसने अपने माता पिता को आगे बढ़कर के खाना खिलाया हो? खासकर बेटियां तो अच्छी होती हैं, बेटियां तो काम करती हैं, पर सुनने में आता है आजकल ये भी नाटक खत्म, ये भी झमेला पड़ गया। अभी बेटियां जो पढ़ने जाने लग गई, वापस ट्यूशन जाने लग गई और लौट करके घर आवे तो मोबाइल के साथ जुट गई, उन्हें फुर्सत ही नहीं है। मां मशीन की तरह से घर पर लगी रहे और उनको होश ही नहीं है कि मां भी एक इंसान है। मैंने तो एक घर ऐसा देखा, शायद वो 22 साल की बेटी है और खाटू श्याम जी की भक्त है, अपने झूठे बर्तन, चाय का गिलास तक मां से मजवाती है, घर में कोई काम ही नहीं। तो मैंने कहा बेटा, तुझको तो देख करके खाटू श्याम भाग और जाएंगे। तुम माता पिता को कोई तुम्हारे अंदर दया ही नहीं है, तुम माता पिता के दर्द को जानते ही नहीं हो, तो जो माता पिता को खुश नहीं कर सकता वो भगवान को कभी खुश नहीं कर पाएगा। और जिसने जन्म, जिनकी वजह से हमारा इस संसार में अस्तित्व है, ये जो शरीर पंच भौतिक शरीर, पांच भौतिक शरीर जो इस दुनिया में है, हम खड़े हैं, हमारा नाम है, हमारा अस्तित्व है, इसमें अदृष्ट परमात्मा की जो कृपा हो वो अलग है, पर दृष्ट परमात्मा तो हमारे माता पिता ही हैं। जो दिखने वाले परमात्मा कौन है? दिखने वाला भगवान कौन है? जो दिखाई देता है भगवान कौन है? बताओ। माता पिता। कैसे मालूम है? कैसे मालूम है कि माता पिता भगवान है? कोई बता सकता है बालकों में? यहां से बाहर भी कोई बालक बैठा हो तो बता सकता है कि माता पिता भगवान कैसे हैं? चलो मैं बता देता हूं, नहीं बताते तो। तुम रोज प्रार्थना करते हो, उसका हिंदी अनुवाद है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। बोलते हो कि नहीं बोलते? तो श्लोक बोलो।
देख लीजिए, मैं चाहता तो पहले नंबर पर श्लोक बोल सकता था। त्वमेव माता कहने वाले लोग भगवान के आगे, एक मूर्ति के आगे बैठ करके, मंदिर में बैठ करके त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहने वाले लोग घर आकर के मां को डंडा दिखाते हैं, पिता पर हुक्म चलाते हैं। ऐसे लोगों को देख करके तो भगवान सामने भी आता होगा तो भाग जाएगा, चेहरा ही नहीं देखेगा। इसलिए माता पिता को प्रणाम जरूर करना चाहिए, अपने बड़े भाई बहन को भी प्रणाम नित्य करना चाहिए, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। और दूसरा नियम ऐसा वहां का लिखा है, गंगा जल। एक कथा सुना दो फिर आगे बढ़ेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आपको मालूम है दुनिया में गणेश जी की सबसे पहले पूजा क्यों होती है? क्यों होती है? सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, सारी दुनिया गणेश जी की पूजा करती है। क्यों मालूम है? हाँ, क्या? अच्छा, ये ऐसा कह रहे हैं कि गणेश जी महाराज की क्या सब देवताओं में सबसे पहले पूजा होनी चाहिए, तो किसकी होनी चाहिए? इतने सब देवता हैं तो नंबर 1 सबसे पहले पूजा किसकी हो? तो सबने कहा भाई हम अच्छे हैं हमारी करो, हम अच्छे हैं हमारी करो, हम अच्छे हैं हमारी करो। तो जैसे ये भैया बता रहे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं, मैं तो कोई दूसरी कथा सुनाता भी इन्हीं की सुनाऊंगा। तो सुनते हैं कि नारद जी ने कहा कि भाई जो धरती की पहले परिक्रमा करके आ जाएगा उसी की पूजा सबसे पहले होगी। तो गणेश जी महाराज के बड़े भाई हैं स्कंद कार्तिकेय जी महाराज, उन्होंने सोचा कि सबसे पहले पूजा हो, इसलिए चलो अपना हेलीकॉप्टर उन्होंने उठाया और भाग लिए। वो गलत बोल दिया, हेलीकॉप्टर नहीं, मोर पर बैठे और चल पड़े, है ना? अच्छा ठीक, मोर पर बैठे और दौड़ पड़े। भूल गए माताजी पिताजी को प्रणाम करना, आज्ञा लेना, नमस्कार करना। जैसे पेपर देने जाना हो, एग्जाम देने जाना हो और टाइम कम हो, जैसे हम माताजी पिताजी को भूल जाएं घर पर, कौन नमस्कार करे, कौन इतना टाइम लगाए? बैग उठाओ और भाग लो। और याद आ जाए तो चलते चलते ऐसे कर दो कि तुम भी नहीं और हम भी नहीं हैं, चलते चलते कर दो ऐसे। हाँ, क्या कर दो? तुम हमारे नहीं हम तुम्हारे नहीं। स्कंद जी और सब देवता भागे होंगे अपने अपने वाहनों को लेकर के। गणेश जी महाराज सोचने लग गए, भाई हम तो बहुत हल्के हैं, है? कभी कभी बता दिया करो जब गलती हो जाए करे हमें बोलने में, तो हमको सब समझा दिया करो। तो गणेश जी ने क्या कहा, हम तो बहुत हल्के हैं कि नहीं, हम तो भाई बहुत भारी है, और हमारा जो वाहन है वो बहुत विशाल है? अच्छा छोटा है, वाहन बहुत छोटा है, हम बहुत भारी हैं, चलेंगे तो कैसे चल पाएंगे? इसलिए उन्होंने अपने विवेक से काम लिया, बुद्धि से काम लिया। और क्या किया? पहले स्नान किया, कपड़े पहने। बहुत अच्छी कथा है शिव पुराण में, पर वहां ये परिक्रमा करने का उद्देश्य कुछ और है और हम जो चर्चा कर रहे हैं कुछ और है। तो भगवान शंकर ने कहा, अरे गणेश देख, स्कंद चले गए, सब चले गए, तुम क्या कर रहे हो यहां? बोले पिताजी करूंगा, करता हूं, सब करूंगा। और पूजा की तैयारी करने लग गए। बहुत सुंदर आसन लगाए, माता पिता को उन आसनों पर बिठाया, बढ़िया विधि पूर्वक पूजा की, मंत्र बोल बोल करके आनंद से। उनके चरण धोए, चरणोदक को अपने सिर पर धारण किया और उनकी परिक्रमा कर ली माता पिता की, दोनों की माता पिता की परिक्रमा करके गणेश जी ने लेट करके दंडवत प्रणाम किया और कहा, पिताजी
सबसे पहले मेरी पूजा होगी, क्योंकि मैंने केवल धरती की परिक्रमा नहीं, मैंने तो आकाश की, अंतरिक्ष की भी परिक्रमा कर ली, सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। भगवान शंकर बोले ये चालाकी नहीं चलेगी, परिक्रमा करके आओ। तो गणेश जी ने कुछ प्रतिवाद नहीं किया, अंदर से चारों वेद उठा करके ले आए। पिताजी या तो ये कह दो वेद झूठे हैं, या फिर मुझको नंबर 1 बना दो। भगवान शंकर बोले भाई मामला तो कैसे, वेद कैसे झूठे हो सकते हैं? तो बोले वेद झूठे नहीं है तो इन्हीं वेदों में लिखा है, जो माता पिता की परिक्रमा करता है वो सकल ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेता है, जो माता पिता को प्रसन्न कर लेता है वो भगवान को प्रसन्न कर लेता है। भगवान शंकर सोचने लग गए, यदि मैंने ही निर्णय कर दिया तो लोग कहेंगे ये तो घर बार का मामला हो गया। एक पिता अपने पुत्र के मोह में आसक्त होकर के कच्चा निर्णय दे गया। इसलिए सप्तर्षि बुलाए, सारे देवता बुलाए, पूरी सभा लगी, और तब गणेश जी महाराज का प्रस्ताव वहां रखा तो सबने एक मत से कहा श्री गणेश जी महाराज ही प्रथम पूज्य होंगे, क्योंकि उन्होंने सकल ब्रह्मांड की परिक्रमा। आप में से कोई है जो माता पिता जी की परिक्रमा करता हो, पूजा करता हो, प्रणाम करता हो? है इनमें कोई? रोज प्रणाम करते हैं, सवेरे आंख खुलते ही। तो माता पिता को रोज वंदन करना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए, गंगाजल लेना चाहिए, ऐसे नियम है वहां। और गीता जी के 5 श्लोकों का नित्य पाठ करना, वो 4थे अध्याय के 6 से 10 तक के श्लोक है, नित्य उनका पाठ करना। अपना सामान अपनी जगह रखना, स्कूल से आने पर बैग वहां पटक दो, जुर्राब वहां पटक दो, कपड़े वहां फेंक दो, और पानी का गिलास से पानी पिया गिलास ऐसे फेंक दो रसोई में। ऐसे करने का भी नियम है। ऐसे ही करेंगे ना तो क्या करना चाहिए फिर? अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए, और बड़ों का कहना मानना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, आज क्या हुआ, जब बच्चों से पूछने का नंबर आया ना कि इनको नंबर वाइज याद है ये अध्याय, तो जब तक अध्याय पूछने की बात आई तब तक हमने कह दिया 8वां सुना दो, 15वां या 12वां। पर जब नंबर की बात आई तो हमने नहीं पूछा। बताएं क्यों? अपनी कमजोरी बता दें, हमको नंबर वाइज अध्यायों के श्लोक याद नहीं है। और जो काम हमसे ही नहीं होगा तो हम क्या करें फिर उसमें? हाँ, इसीलिए तो उधर ही हमने इशारा कर दिया। हम कभी कभी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमसे कहोगे रुद्री सुना दो, सुना देंगे, ये सुना दो, सुना देंगे, दुर्गा सब ये चीजें सुना देंगे। पर हमसे कोई अमुक अध्याय के अमुक नंबर का अमुक अमुक सुनाओ, तो हमको तो पूरा ब्रह्मांड नजर आएगा। इसलिए जिन बालकों ने ये परिश्रम किया है वो वास्तव में धन्यवाद के ताली तो अपनी जगह ठीक है, पर इनके लिए एक बार भगवान का जयकारा लगा दीजिए। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। तो भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये तो थोड़ी मुश्किल बात हो गई। झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक दोहा है बहुत अच्छा, तुमको याद हो तो बोलना। सांच बराबर, बोलो बोलो, इसका मतलब समझ में आता है? छोटे ये जो कणी का क्या नाम बताया था? वाणिका। इसका झूठ बहुत बुरा है और सच बहुत अच्छा होता है। जो सच बोलता है उसको भगवान मिल जाते हैं, और जो झूठ बोलता है उसको कुछ भी नहीं मिलता। सच के बराबर दुनिया में कोई तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जो हमेशा सच बोलता है
उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उसके दिल में भगवान की, हृदय में भगवान की जागृति हो जाती है। दोनों समय मुंह साफ करना चाहिए। वैसे तो जब भी कुछ खाओ तब कम से भी कम जल से तो हमेशा ही मुंह शुद्ध कर लेना चाहिए। सवेरे ब्रश करना ही चाहिए, और जो भी दांत साफ करते हैं, जिससे भी मंजन है क्या है, जो भी साधन हो, इसमें दोनों समय के लिए लिखा है। और उद्देश्य मुख शुद्धि करना, तो दोनों समय मुंह साफ रहना चाहिए, दांत साफ रहने चाहिए। कहते टीवी देखते समय भोजन नहीं करना है, और भोजन झूठा भी नहीं छोड़ना है। कुछ भी लिखना है तो उससे पहले श्री हरि लिखना चाहिए। एक सप्ताह में कम से भी कम एक बार अपने नाखून जरूर काटने चाहिए। और एक बहुत प्यारा श्लोक है महाभारत का, इसका पाठ करना चाहिए। ये 2 स्टेशन कैसे लग गए एक साथ? बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। नहीं, कभी कभी रेडियो, पुराने रेडियो में ऐसा हो जाता था। एक श्लोक है, कर्कोटकस्य नागस्य दमयंत्या नलस्य च और ऋतुपर्णस्य राजर्षेर कीर्तनम कलिनासनम। इस श्लोक का जो नित्य पाठ करता है तो ऐसा इसकी फलश्रुति में आता है, उसको उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं होता, ऐसा इसकी फलश्रुति में है। एक नाग है जिनका नाम कर्कोटक है, महारानी दमयंती और महाराजा नल और राजर्षि ऋतुपर्ण, इन चारों का जो नाम स्मरण करता है उसके ऊपर कलयुग का असर नहीं होता। तो इसी श्लोक का रोज पाठ करें। और राम राम लिखने की बात कर रहे हैं कि रोज लिखना चाहिए, और सुबह उठते ही 9 बार सुबह उठते ही 9 बार राम राम ऐसा बोलना चाहिए। वैसे त्रिशप्त कृत्वा 21 बार की विधि है। हाँ, इसलिए हो गया होगा, पर एक और वचन है। अच्छा, 9 बार चलता है, ठीक बात है। 9 बार की जो बात है ये बहुत अच्छा है। पूर्णांक होने के नाते हमको आचार्य परंपरा में, संत परंपरा में मिला है, पर उसमें आनंद रामायण में आया त्रिशप्त कृत्वा, त्रिशप्त माने 21 बार। श्री राम जय राम, ये जो मंत्र है इसको 7 बार बोल लेंगे तो इसमें श्री राम जय राम और जय जय राम 3 बार राम आ गया। श्री शब्द पूर्वम जय शब्द मध्यम जयद्वयाभ्याम च पुनर्प्रयुक्तम, श्री राम जय जय राम, ऐसा। फिर 9 बार ये राम नाम बोलने की बात है। इन नियमों का पालन इनके गीता संस्कार शिविर में, बाल संस्कार शिविर में होता है। ये हमारे पास रजिस्टर आया और हमको अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि यदि यहां जो बालक हैं ठीक, या यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, इनमें से पूरे नियम न सही कुछ नियम भी उनको याद रह जाएं और घर जाकर के अपने बच्चों को ये काम कराने लग जाएं, तो मैं समझता हूं कि उनके जीवन में अच्छे संस्कार पड़ जाएंगे। वो जब तक जिएंगे तब तक धन्यवाद देंगे। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। बचपन का मतलब है प्रहलाद। आपने उद्धव जी महाराज के बारे में जाना है? उद्धव जी कौन थे? उद्धव जी भगवान कृष्ण के, उद्धव जी महाराज भगवान कृष्ण के सखा तो हैं ही, चाचा जी के लड़के भी हैं। उद्धव जी महाराज भगवान कृष्ण के सखा भी हैं और चचेरे भाई भी हैं। अभी आगे बढ़ रहे लगातार, एक एक नंबर से कहेंगे। पहले ये बात समझ में आ रही है कि थोड़ी सर से ऊपर जा रही है? ये छोटी पार्टी नहीं, छोटे छोटे जो बैठे हैं उन्हें कई तो सोच रहे होंगे कहां फंस गए आज, और इधर वाले भी सोच रहे होंगे क्या हो गया आज मामला। बचपन में उद्धव जी महाराज के बारे में भागवत जी में एक 3रे स्कंध में एक जगह आई। जब उद्धव जी महाराज 5 वर्ष के हैं,
केवल 5 साल के। तब भगवान की पूजा में इतने दत्तचित्त रहते हैं, इतने डूब जाते हैं कि बार बार मां बुलाती है, बेटा आओ प्रातरासा याचितः। प्रातरास करने के लिए, प्रातरास को क्या बोलते हैं, जलपान। हां, उसको वो ना सता है, वो कहता है ना सता। तो वो जो जलपान है, प्रातः काल कुछ खाते हैं, उसको बाबा महात्माओं की भाषा में कहते हैं बाल भोग। और फिर युवा आएगा, फिर वृद्ध आएगा। तो वो जो सवेरे सवेरे मां चाहती थी बालक कुछ खाए, पर उद्धव जी महाराज को बिल्कुल मन नहीं करता कि पूजा छोड़ करके कुछ खाने जाएं। याचितः शब्द ये कहता है कि मां बार बार कहती है, बेटा आओ, बेटा आओ, बेटा कुछ खा लो, परंतु खाते ही नहीं। तो जिस बालक में 5 वर्ष की उम्र में इतनी तन्मयता है भगवान की, तन्नैच्छद, वो नहीं चाहते कि पूजा सपर्याम हित्वा पूजा छोड़ करके कुछ खाने पीने जाएं। उद्धव जी महाराज 5 वर्ष की उम्र में भगवान के साथ इतने जुड़ जाते हैं। और नारद जी महाराज ने जो कथा सुनाई है, वो कितने उम्र की कथा सुनाई है? नारद जी की कथा भी 5 वर्ष की उम्र में संतों का संग मिला तो भगवान मिल गए। ध्रुव जी महाराज ने भगवान के दर्शन कितनी उम्र में किए? और आप कितने साल के हो? कहां हैं, कितने साल के हो आप? देख लो भाई, उद्धव जी 5 वर्ष की उम्र में, प्रहलाद जी 5 वर्ष की उम्र में, नारद जी 5 वर्ष की उम्र में। और प्रहलाद जी ने भी यही कहा, जितने भी अद्भुत अद्भुत व्यक्तित्व चरित्र इस धरती पर देखने में आ रहे हैं, सबको भगवत प्राप्ति के संस्कार बचपन में मिले हैं। इसलिए ये बचपन इसलिए कहा जाता है अनंत संभावनाओं का केंद्र है, खजाना है, घर है। कौन सोच सकता था एक रामेश्वरम की, आज से 70 साल पहले रामेश्वरम की साधारण सी बस्ती में, मछुआरों की बस्ती में, एक मुसलमान का लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मजबूरी में अखबार घर घर डाल करके अपनी पढ़ाई के लिए पैसा जुटाता था। कुछ समझ में आ रहा है किसकी बात चल रही है? एक आज के रामेश्वरम की बात नहीं, आज से 70 साल पहले क्या होगा वहां पर। और मछुआरों की बस्ती में मुसलमान का लड़का, कौन पूछता होगा? पैसा नहीं था फीस देने के लिए, ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसा नहीं था घर पर। और मुस्लिम परंपरा में यह रिवाज नहीं है कि प्रातःकाल नहाना आवश्यक हो। वहां एक पंडित जी महाराज थे, गुरुजी, उनका नियम था जो सवेरे नहा करके आएगा उसको बिना फीस के पढ़ाएंगे। तो ये बालक उन पंडित जी से, गुरुजी से पढ़ने के लिए सवेरे प्रातःकाल स्नान करके उनके यहां पहुंच जाते थे 4:30 बजे प्रातःकाल। स्नान करके पहुंच जाए, सारा घर सोता रहे या अपने कामों में लगा रहे। और उस बालक ने एक अच्छे आचार्य से शिक्षा पाई, इसलिए जीवन पर्यंत उनके एक हाथ में गीता रही और एक हाथ में कुरान रहा। वही व्यक्ति आगे चल करके यहां शिवानंद आश्रम में, यहां भी ऋषिकेश में भी आए शिवानंद जी महाराज के पास। क्यों आए? क्योंकि उनको बचपन में संकीर्णता का, उनको बचपन में इस आतंक की वृत्ति का संस्कार नहीं मिला, उनको समन्वय का संस्कार मिला, उनको गीता में, उनको अच्छे आचार्यों के संस्कार मिले। बचपन में बच्चों के हृदय में जैसे विचारों का बीज आप बो दोगे, वही फसल पनप करके विचार बनेगी और वही आचार बनेगा, वही संस्कार बनेगा, वही व्यवहार बनेगा। कौन जानता था कि ये बालक आगे चल करके मिसाइल मैन बन जाएगा, इस देश का राष्ट्रपति बन जाएगा, सारी दुनिया के लिए एक सम्मानास्पद बन जाएगा।
और वर्तमान में इस देश में जो प्रधानमंत्री के पद पर हैं उनके बारे में कहा जाता है कि साधारण चाय बेचने वाले के बालक रहे हैं वो। इसलिए किसी गरीब के बच्चे को, अनाथ बच्चे को भी देख करके ये मत समझना कि ये महावृक्ष नहीं बनेगा। किसी का तिरस्कार मत करना। वो भी किसी के कप प्याली उठाते होंगे, चाय के बर्तन धोते होंगे, डांट खाते होंगे, डपटे जाते होंगे, तिरस्कृत होते होंगे। बचपन को संस्कारित करना, अनुशासित रखना अच्छा है, पर तिरस्कार करना अच्छा नहीं है। पर बचपन को उनके हाल पर स्वतंत्र छोड़ना भी अच्छा नहीं। बालक को नहीं मालूम अच्छा और बुरा क्या है। बालक की प्रसन्नता थोड़े से एक नोट में, एक टॉफी में, एक बिस्कुट के पैकेट में, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। इनको सत्संग मिल जाए तो ये कहीं से कहीं तक जा सकते हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान भी बहुत छोटे ही थे। 8 वर्ष की उम्र होने तक तो आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य को समग्र वेदों का ज्ञान हो गया। एक दिन भिक्षा मांगने के लिए किसी मां के यहां गए। ये थकान तो नहीं हो रही? पहले आप बताओ, थकान तो नहीं हो रही है? तो जयकारा लगाओ फिर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने देखा कई लोग तो वैसे ही मुंह खोल दिए कि हमने बोलना ही नहीं है। सबकी आवाज नहीं आई भाई। इतनी जोर का जयकारा लगाओ कि जितने बड़े बड़े बैठे हैं ना, इनसे भी तेज आवाज आपकी हो जाए। है? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ये देखिए, जब किसी के यहां भिक्षा मांगने के लिए गए तो घर में अकेली मां थी और उसके पास कुछ भी नहीं था। भिक्षा में देने के लिए मां के पास में कण भर भी अन्न नहीं है। घर के आंगन में एक आंवले का पेड़ था जिसके ऊपर एक ही आंवला लगा हुआ है, सूखा सा। बहुत बूढ़ी मां है, पत्थर भी फेंक नहीं सकती, चढ़ सकती नहीं। आंवला टूटे तो भिक्षा दूं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का तब बचपन ही था। वो भी दरवाजे पर नारायण हरि करते ही रहे, खाली जाऊंगा नहीं लौट करके। लज्जा के मारे मां बाहर नहीं आई। भगवान से प्रार्थना कर रही है, आज मेरे दरवाजे पर संत आए हैं, कोई विद्यार्थी, कोई बटुक ब्रह्मचारी आए, खाली ना लौट जाए। हे प्रभु, मैं खाली उनको लौटाऊंगी तो मेरे जो शेष पुण्य बचे हैं वो भी चले जाएंगे। मन ही मन बहुत क्रंदन कर रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है, प्रभु कुछ ऐसा हो कि ये फल टूट जाए तो इसी को लेकर के जाऊं। और न जाने क्या हुआ, उस बुढ़िया मां के इस प्रार्थना का ऐसा असर हुआ कि आंवले का वो फल टूट करके आंगन में क्या हुआ, गिर गया। उस मां को लगा कि शायद सारी दुनिया की संपत्ति मुझको मिल गई हो, मनोरथ पूरा हो गया हो। दौड़ करके जल्दी से फल उठाया और दौड़ी दरवाजे की ओर। कहीं संत लौट तो नहीं गए, कहीं ब्रह्मचारी लौट तो नहीं गए। देखा तो सामने साक्षात महाराज, ऐसा लगता था भगवान शंकराचार्य को देख करके कि जैसे साक्षात शिव खड़े हों, भगवान शंकर आके खड़े हो गए हों। भगवान की उस रूप माधुरी को देख करके, भगवान के उस अद्भुत स्वरूप को देख करके आंखों में आंसू भर आए और आंवले की ओर देखने लगी। क्या करूं मैं, इसे कैसे दूं? इतना सुंदर बालक है, ऐसा इतने पवित्र महापुरुष मेरे घर आए हैं, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। आंखों में आंसू भरे हुए कहा, प्रभु मेरे पास इसके सिवा इस घर में कुछ भी नहीं है देने को। मेरे आने में देर हो गई, विलंब हो गया, उसका भी कारण यह है कि इसके सिवा कुछ था नहीं, पेड़ से टूटा है तब लेकर के आई हूं। महाराज, उस मां के आंसुओं को देख करके भगवान शंकराचार्य के मन में कुछ कृपा करने की, करुणा का भाव आ गया, कुछ करने का भाव आ गया।
और उन्होंने भगवती लक्ष्मी को कहा कि इसके ऊपर कृपा हो जाए, इसका घर स्वर्ण की मुद्राओं से भर जाए। तो मां ने कहा भैया 7 जन्म तक इसकी दरिद्रता का योग है आचार्य शंकर, ये 7 जन्मों तक निरंतर दरिद्र रहेगी, ऐसे इसके पूर्व पूर्व जन्मों के कर्म है, इसे कुछ नहीं मिलेगा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा इसने कोई पुण्य नहीं किया, कि न पीछे कुछ किया नहीं और अब भी कुछ किया नहीं। उन्होंने कहा ये क्या है, इसने अपना सर्वस्व दान किया है, इसके खाने के लिए घर में कुछ नहीं है और आंवला मिला तो इसने वो आंवला भी दान कर दिया है। इस आंवले के दान के बदले में जो इसका पुण्य बनता हो दो। तो सुनते हैं महाराज, भगवान शंकराचार्य के संकल्प के फल से 2 घड़ी तक उसके घर में स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होती रही। और जितनी देर तक भगवान शंकराचार्य ने कुछ मंत्र पढ़े, जिसको क्या कहते हैं, क्या है स्तोत्र वो, कनक, उसका नाम ही ऐसा है, उस स्तोत्र का नाम है कनकधारा स्तोत्र। भगवती मां महामाया मां लक्ष्मी की प्रार्थना करते हुए भगवान शंकराचार्य ने वहीं खड़े खड़े, वो खलवाट थे माने मुंडन हुआ था, सूरज तप रहा है आसमान में और मध्याह्न का समय हो गया, वहीं खड़े खड़े आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने भगवती महालक्ष्मी का स्तवन किया। महाराज स्वर्ण की वृष्टि होने लग गई वहां। अच्छे महापुरुषों का संग करने से, अच्छा संग करने से, अपने माता पिता की बात मानने से जो पिछले जन्मों के कुछ चूक रह जाती है उनका भी परिमार्जन होना संभव है। ये साधारण नियम नहीं है पर ये संभव है। उस मां ने भगवान शंकराचार्य को ये सोच करके खाली कैसे जाने दूं, इसलिए पता नहीं कौन जीवन में कब किस रूप में भगवान आ जाए, तो किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। दूसरा एक बहुत प्यारा उदाहरण है, ये इतना ही कह पाएंगे तब तक समय भी हो जाएगा। आज महाभारत की कथा में भारत निर्माण की कथा चल रही है, यही भारत का भविष्य है। ये जो बड़े बड़े पेड़ों वाले बाग होते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े विशाल विशाल वृक्ष हैं, लोग बड़े मगन होते हैं, 500 साल 1000 साल पुराने। मेरा दिमाग कुछ उल्टा चलता है, मैं कभी मगन नहीं होता 100 साल पुराने 500 साल पुराने पेड़ों को देख देख करके। मैं देखता हूं इसके बराबर में कोई छोटा पौधा लगा है कि नहीं लगा है, और जिन बड़े पेड़ों के साथ में छोटे पौधे लगे हुए हैं मेरा मन बड़ा मगन होता है कि निरंतरता के अवसर हैं, ये छाया ये ऐसी बनी रहेगी। इसलिए ये जो संस्कार बड़े लोगों में है वो बच्चों में भी चलते रहेंगे, तो ये सब उपवन ऐसे ही बने रहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ों को प्रणाम करने से, बड़ों की आज्ञा का पालन करने से भी जीवन में बदलाव आ जाता है। एक श्लोक है, पहले हम बोलेंगे और पीछे पीछे आप कोशिश करना, जिनको याद है वो बोलना। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। 4 उपलब्धियां हो जाती हैं। आयु का मतलब है निरोगी आयु, निरामय आयुष्य, और विद्या का मतलब है सुगंधि से युक्त विद्या, और यश का मतलब है पवित्र यश, और बल का मतलब है सात्विक बल।
किसी व्यक्ति के पास में बिना बीमारी की अच्छी उम्र हो, किसी व्यक्ति के पास में ऐसी विद्या हो जो लोगों के जीवन में अच्छाइयां बढ़ाती हो, और किसी को ऐसा निर्मल यश मिल जाए जो सुने उसी का मन प्रसन्न हो जाए, और किसी के पास में सात्विक बल हो, तो इससे बढ़िया और क्या बात है। पर ये चारों के चारों मिलेंगे कैसे? बोले अभिवादनशीलस्य, जो अपने से बड़ों के चरणों में प्रणाम करते हैं, और नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो बड़े बूढ़े हैं, दादा दादी हैं घर में, जो अपने काम करने में अब अक्षम होते चले जा रहे हैं अथवा नहीं भी हैं, तब भी उनके पास बैठे, उनसे प्रश्न करे, उनकी बातें सुने, उनके काम कर दे, उनकी सेवा कर दे, उनको इन चारों की उपलब्धि होती है। तो बड़े लोगों की सेवा करने से क्या मिलता है? सबसे एक नंबर पर क्या मिलता? आयु। कोई प्रमाण है? कोरे प्रणाम करने से, केवल नमस्कार करने से, सेवा करने से किसी को आयु मिली? किसको? अच्छा, मार्कंडे जी को मिली थी। मैं इसमें एक बात जोड़ दूं, उम्र मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस चक्कर में मत जाओ। ये ज्यादा लोभ करना अच्छा नहीं है। बड़े बुजुर्गों को, विद्वानों को, संतों को, घर के बड़ों को प्रणाम करने से आयु मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी तो पता नहीं है, परंतु ये कन्फर्म है, जितने दिन तक तुम इस संसार में जियोगे, तुम्हारे जीवन में उनकी कृपा से सुगंधी आ जाएगी, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। मार्कंडेय जी महाराज के पिताजी ने तपस्या करके पुत्र मांगा, बने पुत्र का मतलब संतान मांगी। आजकल ये कहना भी बड़ा खतरनाक हो गया है। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। बचपन में हम सुनते थे कि बछड़े वाली गाय, बछड़े वाली गाय, बछड़े वाली गाय। भूल गए लोग बोलना। अभी मैंने देखा पिछले बार गौ माता से क्या बोले, तो बड़े उदास से होकर बोले बछड़ो दियो है। मैंने भाई क्या बात है, तो खुश होने की बात है। बोले क्या करेंगे इसका, बछड़ी होती तो अच्छी थी। हम संसार में उपयोगिता को इतना महत्वपूर्ण बना देते हैं कि उसके आगे सब कुछ फेल। एक जमाना था बछड़े होने पर लोग खुशियां मनाते थे, और अब बच्ची होने पर खुशियां मनाने लग गए हैं। ऐसे ही अब ये नहीं कहा जा सकता कि पुत्र पुत्र पुत्र, अब तो कॉमन वर्ड ले लो भाई, संतान। तो जो भी उद्देश्य रहा होगा, उन्होंने संतान मांगी। तब भगवान ने कहा कि एक बात बताओ, तुमको बहुत लंबे समय तक जीने वाला पुत्र चाहिए, मूर्ख पुत्र चाहिए, कि कम समय तक जीने वाला बुद्धिमान आज्ञाकारी बालक चाहिए? तो बताए क्या कहा उनके पिताजी ने कि महाराज भले ही उम्र कम हो, पर बालक आज्ञाकारी हो, अच्छा होना चाहिए। कुपुत्र यदि 50 वर्ष तक भी रहा तो जब तक जिंदा रहेगा तब तक रुलाएगा हमको, और सुपुत्र चाहे कम समय के लिए हो, जब तक रहेगा तब तक अपनी खुशबू बखेरेगा, आनंद देगा और जाएगा, चला जाएगा। उम्र मिली केवल 7 वर्ष। मार्कंडेय जी महाराज की उम्र कितनी मिली? केवल 7 वर्ष तक दुनिया में रहेंगे, फिर लौट जाएंगे। हमने सुना है कि माता पिता ने उस बालक को कहा, बेटा तुम नित्य भगवान शंकर की पूजा किया करो, और जो भी संत तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएं, घर के बड़े बूढ़ों को तो नमन करना ही करना है, संत आए तो लेट करके दंडवत प्रणाम कर लिया करो।
उस बालक का स्वभाव बन गया, एक एक करके धीरे धीरे 5 साल बीत गए, 6 साल बीत गए, 7वां वर्ष शुरू हो गया। उस बालक के सद्व्यवहार से, सदाचार से सब बड़े खुश रहते, बड़ी प्रशंसा होती, परंतु मृकंडू जी महाराज का दिल बैठने लगता। अब तो 1 साल रह गया, उसमें भी एक एक दिन कम होता चला जाता, तो चिंता और बढ़ती चली जाती। एक दिन मृकंडू जी महाराज तो भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। ये बालक आश्रम में था, वहां से सप्तर्षि 7 महात्मा, सप्तर्षि एक साथ चला करते हैं, वो निकल करके जा रहे थे। अचानक बालक की नजर पड़ी कि महात्मा जा रहे हैं, तो आश्रम से निकल करके बाहर गए और मार्ग में लेट लेट करके उनके चरणों की धूल में लेट लेट करके प्रणाम कर लिया। और इस इतने सुंदर बालक की इस शिष्टता को, शालीनता को, विनम्रता को, इसके प्रणाम करने के ढंग को, इसकी तेजस्विता को देख करके अचानक 7 महात्माओं के हृदय से स्वर निकला, आशीर्वाद जबरदस्ती न लिया जाता है न दिया जा सकता है। सब आशीर्वाद दे दो, हाथ रख दो, खोपड़े पर हाथ रखवा लो, चाहे खोपड़े पर बिठ जाओ या बिठवा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आशीर्वाद देने और लेने का विषय नहीं है, वो तो किसी सामने वाले के सत्कर्मों के प्रभाव से अंदर से महाराज वो सुवास निकलती है, वो देने से नहीं होता, वो तो निकलता है, जाता है। अचानक 7 के 7 महात्माओं ने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। और जैसे ही इन 7 महात्माओं ने आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव कहा, मृकंडू जी महाराज मंदिर से निकल करके बाहर आ गए और इन महापुरुषों को प्रणाम करके कहा, बाबा आप क्या कह रहे हो, कुछ पता भी है आपको? आपने जिस बालक को आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव होने का आशीर्वाद दिया है, उसके बारे में कुछ पता भी है? तो महात्माओं ने कहा, पता होने की आवश्यकता क्या है, बालक है, उसने प्रणाम किया, हमने आशीष दिया है। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की, बोलिए निद्रा मैया की। वाह, बोले जी हमको क्या किसी की जय बुलवाओ। महाराज कुछ खबर है क्या? अचानक महात्माओं का ध्यान गया और आपस में एक दूसरे को देख करके चौंक गए, रे भाई इस बालक का तो जीवन बहुत कम शेष बचा है, अब क्या करें? तो उन सप्तर्षियों ने इस बालक की प्रणाम से प्रभावित होकर के अपने वचन की रक्षा के लिए क्या किया, अपने अपने उम्र के कोटे से कुछ हिस्सा निकाल निकाल करके मार्कंडेय जी महाराज को दिया। और उन महापुरुषों की उम्र दान करने का परिणाम हुआ कि मार्कंडेय जी महाराज आज भी इस दुनिया में हैं। बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनकी सेवा करना कभी खाली नहीं जा सकता, उनको प्रणाम करना कभी खाली नहीं जा सकता, उनकी आज्ञा का पालन करना कभी खाली नहीं जा सकता। अपने माता पिता जिनकी वजह से इस दुनिया में हम हैं, उनकी आज्ञा का पालन करें। जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं या गीता याद करने की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे ही प्रयत्न करें कि गीता के सिद्धांत, गीता के विचार हमारे आचरण में आ जाएं। गीता केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है। उन लोगों से वो लोग लाख गुने बेहतर हैं जो गीता जी का दर्शन करते हैं, उनसे लाख गुने बेहतर हैं जिन्होंने गीता जी का नाम नहीं सुना, गीता जी नहीं देखा। उनसे वो लाख गुने बेहतर हैं जिनको गीता जी का नाम श्रवण करने का अवसर मिल गया, गीता जी का दर्शन करने का अवसर मिल गया। पर यात्रा यहीं पूरी नहीं हो जाती है, इससे आगे बढ़ें, गीता जी अपने साथ रखें, गीता जी पढ़ने लग जाए।
पर गीता जी का साथ रखना और पढ़ना और केवल आरती उतार देना भी पर्याप्त नहीं है, ये भी यात्रा है, लगातार आगे बढ़े, गीता जी के वो सिद्धांत हमारे आचरण में उतर जाएं। जब तक गीता जी हमारे अध्ययन के बाद हमारे आचरण में नहीं उतरेंगी, जब तक हमारा जीवन गीता में नहीं हो जाएगा, तब तक हमारी यात्रा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अभी कई बार लोग कहते हैं जी भाव कुभाव अनख आलस हो, चाहे जैसे बचो भगवान का नाम जप लो, फिर इसमें काय को विधि, काय का निषेध, काय का झमेला लगाया हुआ है। परंतु ये बात किनके लिए है, ये विचार करना होगा। जो लोग कक्षा में प्रवेश नहीं कर रहे, सरकार कहती आओ तुमको वजीफा मिलेगा, दोपहर का खाना मिलेगा और तुमको किताबें फ्री मिलेंगी, ड्रेस फ्री मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूलों में यही दिया जाएगा। ये प्रलोभन है कि तुम किसी भी प्रकार से कक्षा में प्रवेश कर लो, ये चीजें पीछे छूट जाएंगी, आप पढ़ जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। ये उद्देश्य ये नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा एक विचार आया है लक्कड़ जी का कि ये जैसे शिविर हम लोग यहां कर रहे हैं गीता जी का, और ये जो बाल संस्कार शिविर अधिक रजिस्टर वाला, ये इसके जिन जिन लोगों को प्रेरणा मिल जाए, इसके कहने का उद्देश्य तो यही था। मुझे नहीं लगता कि भैया ने ये बोलने के लिए कहा होगा, दिखाया। तो मेरे मन में आया कि मैं इस बात को कहीं दूर तक कहूं और ये दूर तक जा सके, पर आपने और स्पष्ट कर दिया। जिन भी भाई को, जिन भी बहन को, माता को, जिनके पास में समय है और सप्ताह में 1-2 घंटे का समय हम बच्चों के लिए, समाज के लिए दे सकते हैं, तो जहां जहां से आप आए हैं वहां वहां आपके पास में समय भी है, ज्ञान भी है और स्थान की सुविधा भी है, या नहीं है तो जुटाई जा सकती है। अपना एक ग्रुप बना करके अवान्तर अवान्तर तत्तद स्थानों पर भी ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और जब आपके द्वारा संस्कारित बालक बड़े होकर के कभी लौट करके आपको प्रणाम करेंगे, तब आपको लगेगा मैंने जीवन में भले ही रुपया न कमाया हो, पर ये दौलत कमाई है जो कभी लुटने वाली नहीं है। बच्चों को अच्छे संस्कार देने के, मैंने उस अध्यापक के दिल से पूछो जो साइकिल से यात्रा शुरू करने के बाद जीवन भी वहीं खड़ा है, मास्टर का, अध्यापक का, पर जब उसके पढ़ाए हुए बालक कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मिनिस्टर और कोई कलेक्टर बन जाता है, चश्मे के अंदर से झांकती हुई आंखें नहीं पहचान पाती कि मेरा पढ़ाया हुआ वही बालक है, पर वो आके प्रणाम करता है, गुरुजी आपने हमको पढ़ाया था, तो हृदय आनंद से भर जाता है। वो भूल जाता है कि मेरे शरीर पर कपड़े कमजोर हैं, वो भूल जाता है कि मेरा शरीर बहुत झुर्रियों से, चेहरा झुर्रियों से भर गया, बेटा मैं नहीं पहचान पाया। बोले गुरुजी आप भले न पहचान पाओ पर हम तो पहचानते हैं। ये सुख, ये आनंद, एक किसान अपनी लहलहाती फसल को जब देखता है तो जो आनंद उसको आता होगा, एक अध्यापक को वही आनंद अपने द्वारा पढ़ाए गए बच्चों को आगे बढ़ते हुए देख करके आता है, और उस आनंद का स्वाद चखना है। एक सैकड़ों बालकों में से एक भी भगवत भाव को प्राप्त हो गया, भगवत प्राप्त हो गया, तो आपके कई कई जन्मों की तपस्या का फल एक ही बालक के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ये संस्कार केंद्र अवान्तर जगहों पर भी चलें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, क्योंकि स्वामी जी ठीक समय पर आ रहे होंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर